एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है विलेज की फादर दो बच्चों को चर्च के अंदर लेकर आते हैं जिन्हें किसी ने चर्च के बाहर छोड़ दिया था। फादर कहते हैं क्या ये दोनों ब्रदर्स है, पर इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। एक बहुत शांत है और दूसरा बहुत शरारती है। एक बच्चे का नाम था यूनो और दूसरे बच्चे का नाम था आस्था। तभी फादर को एक बच्चे का लात पड़ता है। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फार्मर्स मैजिक का इस्तेमाल करके फार्मिंग कर रहे थे और हमें आस्था को दिखाया जाता है जो सिस्टर लिली से कह रहा था एक दिन मैं विज़र्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा। सिस्टर लिली तो प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए, पर सिस्टर लिली उसे मना कर देता है, पर आस्था बिल्कुल भी नहीं मानता। तब सिस्टर लिली अपने मैजिक का इस्तेमाल करके आस्था को एक पंच मार देता है, पर आस्था फिर भी नहीं मानता। तब यूनो उसे अपने मैजिक से रोक देता है। तो आस्था यूनो से कहता है तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। तो यूनो उसे कहता है अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो कोई लड़की तुम्हें भाव नहीं देगी। तभी आस्था कहता है कि हम दोनों एक साथ ही बड़े हुए हैं और तुम मुझे ये सब कह रहे हो। तो यूनो उसे कहता है सिस्टर लिली सिर्फ गॉड की सेवा करती है, वो किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। तो आस्था कहता है तुम खुद को बहुत शाना समझते हो तो आओ मुझसे लड़ो। यूनो उसे मना कर देता है। अभी नैश कहता है तुम यूनो को कभी नहीं हरा सकते। अभी आस्था उसे अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। तो नैश कहता है तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे एज का कोई लड़का मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। तो आस्था कहता है मुझसे तमीज से बात करो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। नैश कहता है भूल जाओ, हमारी दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, जिसके पास सबसे ज्यादा मैजिक है वो उतना ही स्पेशल है और तुम एक लौटे ऐसे हो जिसके पास तो कोई मैजिक ही नहीं है। आस्था कहता है लगता है मुझे तुम्हें अपना स्पेशल मूव दिखाना ही होगा। ये बोलकर आस्था एक्सरसाइज करने लग जाता है और यूनो अपनी विंड मैजिक से कपड़े सुखाने लगता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी फादर आते हैं और कहते हैं यूनो ही इस चर्च का आखिरी उम्मीद है। तो सिस्टर लिली आस्था को कहती है बहुत जल्दी अवार्डिंग सेरेमनी शुरू होने वाला है, तब तुम्हें तुम्हारा गिमरोल मिल जाएगा और तुम भी अपना मैजिक यूज कर पाओगे। ये सुनकर आस्था रोते हुए कहता है थैंक यू सो मच सिस्टर लिली, आप बहुत अच्छे हो। जब मैं अपना गिमरोल हासिल कर लूंगा तब मैं भी मैजिक नाइट को ज्वाइन करूंगा और विज़र्ड किंग बन जाऊंगा। मैंने सही बोला ना यूनो। पर यूनो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। तब आस्था को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से भागते हुए ये कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं तुम लोगों को ये करके दिखाऊंगा। तभी सिस्टर लिली यूनो के पास जाती है और कहती है तुम्हें आस्था से थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए। मुझे आज भी याद है तुम लोग बचपन में हमेशा एक साथ ही रहते थे। सिस्टर लिली कहते हुए सोचती है यूनो हर वक्त रोता था, पर एक दिन जब वो और आस्था जख्मी हालत में वापस आए उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। उस दिन के बाद से मैंने यूनो को कभी रोते हुए नहीं देखा। उसके बाद से दोनों ही बदल गए। आस्था हर रोज गंदे कपड़े के साथ वापस आता था। इसके बाद हमें आस्था को दिखाया जाता है तो अपना एक्सरसाइज कर रहा था। आस्था कहता है चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं विज़र्ड किंग बनकर ही रहूंगा, पर उससे पहले मुझे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और फिर से अपनी एक्सरसाइज करने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मार्च में जब डैंडेलियन के फूल खिलते हैं तब साल में एक बार क्लोवर किंगडम के गिमरोल टावर में सारे जगह से 15 साल के बच्चों को इकट्ठा किया जाता है ताकि उन्हें अपना गिमरोल मिल सके और वो अपनी मैजिकल पावर्स को बढ़ा सके। टावर के अंदर आस्था सोचता है जब मुझे अपना गिमरोल मिल जाएगा तब मैं यूनो को पीछे छोड़ दूंगा। तभी कुछ बच्चे आस्था और यूनो का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं यकीन नहीं हो रहा ये लोग भी मैजिक नाइट का एग्जाम देंगे और वो भी 6 मंथ में। सिर्फ नोवेल फैमिली और रॉयल फैमिली के पास ही इतना ताकत है जो इस एग्जाम को पास कर सके और इनमें से एक के पास तो कोई मैजिक भी नहीं है। लगता है हमें इसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ेगा। पूरी कंट्री में ये एक लौटा ऐसा है जो कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी हमें गिमरोल टावर के मालिक को दिखाया जाता है। वो सबको वेलकम करते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ से ना ही विज़र्ड किंग बना है और ना ही कभी कोई मैजिक नाइट में हाई रैंकिंग तक पहुँच सका है, पर मुझे उम्मीद है तुम में से कोई शायद एक दिन विज़र्ड किंग बन जाए। तो आओ अब तुम्हारे गिमरोल लेने का वक्त आ चुका है। हम देखते हैं सभी को अपने अपने गिमरोल मिल जाता है। तभी आस्था कहता है क्या मेरा गिमरोल लेट है या डायरेक्ट मेरे घर पर डिलीवर होगा। तभी टावर के मास्टर कहते हैं तुम अगले साल आना बच्चे। ये सुनकर सभी लोग आस्था के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं यूनो का गिमरोल चमकने लगता है और वो एक 4 लीफ गिमरोल में बदल जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी फादर कहते हैं ऐसा गिमरोल तो सिर्फ फर्स्ट विज़र्ड किंग के पास था। मिस लिली कहती है इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर और गुड लक होता है। तभी यूनो कहता है सब लोग सुनो अगला विज़र्ड किंग मैं ही बनूंगा। सभी लोग यूनो को चीयर करते हैं। तभी आस्था गुस्से में कहता है तुम बस थोड़ा इंतजार करो यूनो, मैं बहुत जल्दी तुम तक पहुंच जाऊंगा और तुम्हारा एक लौता कॉम्पिटिटर सिर्फ मैं ही हूँ। तभी यूनो कहता है
हाँ, सपने देखते रहो। और वो वहाँ से चला जाता है। आस्था कहता है मुझे लगा था अगर मुझे ग्रीमरोड मिल जाएगा तब मैं अपना मैजिक यूज कर पाऊंगा, पर मुझे तो कोई ग्रीमरोड ही नहीं मिला। पर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, कभी नहीं। मैं इतनी जल्दी तुम्हें जीतने नहीं दूंगा किस्मत, चाहे मुझे 100 साल ही क्यों ना लग जाए। मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे अपना ग्रीमरोड नहीं मिल जाता। और मैं विज़र्ड किंग बनकर ये साबित कर दूंगा कि सभी ऑसम बन सकते हैं, चाहे वो गरीब और अनाथ ही क्यों ना हो। तुम सिर्फ मेरा इंतजार करना यूनो। तभी हमें यूनो को दिखाया जाता है। कुछ बच्चे उसे कॉमनर कहकर उसके ग्रीमरोड से जेलस होकर उस पर अटैक कर देते हैं। हम देखते हैं यूनो बिना अपने ग्रीमरोड का यूज किए बिना उसके मैजिक को काट देता है। तभी हम देखते हैं कि दीवार से कुछ चेन्स निकलकर उस बच्चे को पकड़ लेता है और हमें उसका सिर्फ चीखे सुनाई देता है। तभी एक पर्सन कहता है इसे खोलने की कोशिश भी मत करना, मेरा मैजिक दूसरे के मैजिक और उनके मूवमेंट को रोक देता है। तो यूनो कहता है तुम कौन हो? वो पर्सन कहता है मेरा नाम रेपची है, मैं एक मैजिक नाइट था पर उन्होंने मुझे निकाल दिया, अब मैं सिर्फ एक चोर हूँ और मैं तुम्हारा ग्रीमरोड लेने आया हूँ। तो तुम्हारा नाम रेपची है, पर तुम्हें पता है ना ये ग्रीमरोड तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसे चुराना बेकार है। तो रेपची कहता है मुझे पता है, इस ग्रीमरोड को सिर्फ वही यूज कर सकता है जिसे इसने चुना है, पर ब्लैक मार्केट पर इस 4 लीफ ग्रीमरोड का मुझे बहुत अच्छा दाम मिलेगा। चाहे इस 4 लीफ ग्रीमरोड ने तुम्हें चुना है, तुम बस सिर्फ एक बच्चे हो। आज तुम्हारा बहुत बुरा दिन है, तुम्हारा कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा बच्चे। और तुम्हारे गले में ये लॉकेट भी बहुत चमक रहा है। तभी वहाँ पर आस्था आ जाता है और आते ही दीवार से टकरा के नीचे गिर जाता है। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तो तुम्हारे हाथ में यूनो का ग्रीमरोड क्या कर रहा है? तुम तो एक चोर हो। अभी रेपची कहता है तुम तो वही बदनसीब बच्चे हो ना जिसे कोई ग्रीमरोड ही नहीं मिला। अभी आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ, पर ग्रीमरोड सिर्फ उसके असली मास्टर के पास ही होना चाहिए, इसीलिए यूनो को अपनी ग्रीमरोड वापस दे दो। रेपची कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे भाषण दोगे? वो अपने मैजिक को यूज करता है। तभी यूनो कहता है आस्था जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। आस्था रेपची की तरफ पंच मारने के लिए जाता है, तभी रेपची उसे चेन से पकड़ लेता है और उस पर एक जानलेवा हमला करता है। आस्था सोचता है सभी मैजिक यूजर ये सब भी कर सकते हैं। आस्था अपने बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। आस्था कहता है मेरी इतनी ट्रेनिंग के बाद भी मैं इसे हरा नहीं पा रहा। अभी आस्था कहता है ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनकर ही रहूंगा। अभी रेपची हंसते हुए कहता है ये चेन्स की मदद से मैं किसी का भी मैजिक का पता लगा सकता हूँ। तुम्हारे पास तो मैजिक का एक कतरा भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें कोई ग्रीमरोड नहीं मिला। इस मैजिकल दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, तुम्हें देखो तुम्हारे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, तुम तो बहुत स्पेशल हो बच्चे। आस्था सोचता है अगर ये सच है तो मैं चाहे जितना भी ट्रेनिंग कर लूँ मैं कभी अपना मैजिक को यूज नहीं कर पाऊंगा। अभी रेपची कहता है विज़र्ड किंग बनना तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हें तो कोई जॉब भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे दोस्त तुम्हारे इस कंडीशन पर बहुत हंसेंगे। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लूजर्स का कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस एक यूजलेस लूजर हो। तभी आस्था कहता है ये सच कह रहा है, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, शायद मुझे अब हार मान। तभी यूनो कहता है आखिर तुम किसे लूजर कह रहे हो? आस्था ये सच है कि तुम विज़र्ड किंग नहीं बन सकते हो, क्योंकि विज़र्ड किंग तो मैं ही बनूंगा। और तुम आस्था के बारे में गलत हो रेपची, आस्था कोई लूजर नहीं है, आस्था मेरा राइवल है। तभी आस्था उसे वहाँ से हटने को कहता है और आस्था का ये रूप देखकर रेपची भी उससे डरने लगता है। आस्था कहता है जरा रुको यूनो, मैं इसे अभी मजा चखाता हूँ। अभी हम देखते हैं आस्था के पास अपनी 5 लीफ ग्रीमरोड आ जाता है। अभी यूनो कहता है मुझे पता था आस्था तुम्हें अपना ग्रीमरोड जरूर मिलेगा। अभी हम देखते हैं आस्था के ग्रीमरोड से एक तलवार निकल कर बाहर आता है। तभी रेपची कहता है पर तुम्हारे पास तो कोई मैजिक पावर्स ही नहीं थे, तो तुम्हें अपना ग्रीमरोड कैसे मिला? तभी हमें दिखाया जाता है क्लोवर के 3 लीफ फेथ, होप और लव को रिप्रेजेंट करता है, और 4th लीफ जिसके अंदर गुड लक होता है, और लास्ट में 5th लीफ जिसके अंदर डेविल रहता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।